कुशीनगर के कप्तानगंज नगर में स्थित सच्चिदानंद हॉस्पिटल में नवजात बच्ची की मौत को लेकर गंभीर आरोप सामने आए। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के बाद अस्पताल की ओर से बच्ची को स्वस्थ बताया गया था, लेकिन बाद में एनआईसीयू में भर्ती कर दिया। 24 अगस्त की सुबह अस्पताल ने परिजनों को बच्ची की मौत की सूचना दी। हालांकि परिजनों का दावा है कि एनआईसीयू पहुंचने पर बच्ची जीवित थी, हरकत कर रही थी। पूरे मामले को लेकर परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ पर लापरवाही बरतने और मामले को दबाने का आरोप लगाया है। मामला कप्तानगंज नगर स्थित सच्चिदानंद हॉस्पिटल का है, जहां नवजात बच्ची की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश है। परिजनों के मुताबिक प्रसव के बाद बच्ची को स्वस्थ बताया गया था। इसके बाद अचानक बच्ची की हालत को लेकर उसे एनआईसीयू में भर्ती किए जाने की बात सामने आई। 24 अगस्त की सुबह अस्पताल की ओर से परिजनों को बच्ची की मौत की सूचना दी गई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि जब वे एनआईसीयू पहुंचे तो बच्ची जीवित थी और उसमें हरकत दिखाई दे रही थी। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के चलते नवजात की मौत हुई है और पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। परिजन बच्ची की मौत की वास्तविक वजह सामने लाने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। अस्पताल पर कार्यवाही की मांग को लेकर परिजनों के साथ दर्जनों लोग धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान तहसीलदार कप्तानगंज के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने मामले में प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। परिजनों का कहना है कि नवजात की मौत की वास्तविक वजह सामने आनी चाहिए और यदि जांच में किसी की लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पूरे मामले में जांच के बाद ही नवजात की मौत की वास्तविक वजह और जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी। क्या हुआ था संदीप, क्यों धरने में बैठे हैं आप लोग? 19 तारीख को हमारी भवा थी, छोटे भाई की पत्नी, वो एडमिट थी यहाँ पे डिलीवरी के लिए। 20 तारीख को प्री मैच्योर बच्ची होती है तो हमने कहा कि अगर आपके पास इलाज की व्यवस्था ना हो तो हमें किसी बड़े अस्पताल बता दिए, हम वहाँ लेके चले जाएंगे। इन्होंने कहा हमारी बच्ची ठीक है। 2 दिन 3 दिन नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, वो 3 दिन से छुट्टी नहीं कर रहे थे। कल शाम को हमारी भवा जब बच्ची को देखने गई, कथित आईसीयू में, कोई एनआईसीयू है नहीं वहाँ पे, कथित रूप से एक ब्रेंच पे रखा गया है, वहाँ देखने गई तो बच्ची के ऊपर चींटियाँ चल रही थी। वो आके शिकायत की। हमने कहा कि देखिए मैडम, अगर आपके बस की बात नहीं तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है। अब मैडम के 2 अलग अलग बयान है, 2 लोग अलग अलग आए हैं। 1 बजे कर एक बच्ची की हालत खराब होता है, 1 बजे रात को बच्ची की हालत खराब हो गई, अपने परिजनों को क्यों नहीं बताया। दूसरा कह रहे कि 7 बजे बच्ची की मौत हो गई है। ये दोनों बातें बहुत विरोधाभासी हैं। हम इसी बात की तस्दीक करने आए। 3 के अस्पताल के गुंडों द्वारा हमें रोकने की कोशिश की गई। मैं बच्ची का बड़ा पापा हूँ, रोकने की कोशिश की। मैं जब पूछा तो उन्होंने नहीं बताया, तो फिर मैंने प्रशासन की मदद ली। प्रशासन यहाँ पर आई, तब मुझे बच्ची दिखाया के पता चला कि ये लोग 7 बजे के पहले मेरी बच्ची को मार डाले थे, लेकिन ये लोग बता नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा कि अब मुझे बच्ची के मामले में न्याय चाहिए, क्योंकि कौन आपका डॉक्टर इलाज कर रहा था, कौन यहाँ पे बच्ची को देख रहा था, क्या क्या इलाज हुआ 4 दिनों में, वो सारी चीज़ आनी चाहिए। लेकिन अस्पताल प्रबंधन इतना लापरवाह है, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। डिप्टी सीएमओ भी आए थे, उन्होंने भी बातचीत की, लेकिन डिप्टी सीएमओ उनके सामने असहाय दिखे। वो सिर्फ उनकी बात सुन रहे थे, हम लोग की बात नहीं सुन रहे थे। तो हमारी स्पष्ट मांग है कि यहाँ पे जब एनआईसीयू नहीं है तो 4 दिनों से आप हमारी बच्ची को रखे हुए थे, तो किस डॉक्टर ने इलाज किया, क्या क्या इलाज किया, उनका बीएसटी पेपर सब कुछ दें, तभी हम यहाँ से हटेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम जब तक ये मांगी नहीं पूरी होंगी तब तक यहाँ की स्थिति में हटने वाले नहीं हैं।